अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी फैमिली के साथ दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। तो जनाब आज का वॉकिंग ब्लॉग शुरू करते हैं। मैं इस वक्त हूँ स्पेन के शहर वलेंसिया की ओल्ड सिटी में। तो आज मैं आपको अपने वॉकिंग ब्लॉग में अपने साथ रखूँगा, आपको दिखाऊँगा शहर के वो गोशे जो आप आज तक आपने नहीं देखे। तो वो गलियाँ जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनकी वीडियो नहीं बनती हैं। तो आज मैं आपको ओल्ड सिटी की पुरानी गलियों में, मसरूफ़ गलियों में लेकर चलता हूँ। मेरे साथ रहिए। शाम के तकरीबन 6:45 हुए यहाँ पे। आज इतनी गर्मी नहीं है जैसा कि पहले गर्मी थी, लेकिन कुछ दिनों से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है और गर्मी जो है वो थोड़ा कम हुई है। मौसम खुशगवार है। धूप में अगर आप चलते हैं तो आपको गर्मी का एहसास होता है, साए में आपको गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं होती है। तो जनाब ये पुराना शहर जो है, मैं उस हिस्से में हूँ। वो पुरानी गलियाँ जहाँ पे सेहत के लिए जब लोग टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, तो वो इन पुरानी गलियों में जाते हैं। यहाँ पे किसी भी कंट्री का जो प्योर जो ओरिजिनलिटी है, कल्चर है, वो आपको पुराने शहर में मिलेगा, पुरानी गलियों में मिलेगा। वहाँ बने हुए कदीम कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने, और आप वहीं पे उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त ओल्ड सिटी में हूँ। तो आज का वॉकिंग ब्लॉग शुरू किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। दिन के टाइम पे इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। जैसे शाम हुई है तो लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, और काफ़ी शॉप पे, रेस्टोरेंट वगैरह पे लोग जहाँ पे आते हैं और अपनी शाम को एंजॉय करते हैं। यही हिस्सा है जो पीछे मेरे आप जो रोड है उसको कलोन स्ट्रीट कहा जाता है। वो शहर का बहुत मशहूर एरिया है। वहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड के शोरूम हैं, दुकानें हैं, वेयर हाउसेस हैं, कॉस्मेटिक के हैं, शूज़ के हैं, कपड़ों के हैं, और कोटे इंग्लिश और लैप्टी जैसे स्टोर भी यहाँ पे मौजूद हैं। हल्की हल्की हवा चल रही। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, अगर आप अभी तक स्पेन नहीं आए हैं तो ज़रूर आइएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो स्पेन आइएगा। स्पेन दूसरी कंट्री की निस्बत सस्ता भी है, और यहाँ का खाना भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, और यहाँ का जो मौसम, अगर आप ठंडे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी सेंट्रल यूरोप में हैं, कनाडा में हैं, या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कई दिन तक सूरज देखना नसीब नहीं होता है, वहाँ सूरज कम निकलता है, धूप कम निकलती है, तो आप गर्मियों के दिनों में यहाँ पे मार्च से लेके अक्टूबर के आखिर तक धूप होती है, मौसम अच्छा होता है। आप अपनी छुट्टियाँ यहाँ पे बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। होटल बहुत महंगे नहीं है, खाना बहुत महंगा नहीं है। यहाँ पे आपको हर किस्म का खाना मिलेगा। मैक्सिकन खाना आप खाना चाहते हैं, स्पेनिश फूड का आपको मिलेगा, तुर्किश फूड है, अरेबियन फूड है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है, बांग्लादेशी हैं, अफ्रीकी, चाइनीज़ यहाँ पे रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे आपको खाने के मामले में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप खुद का पकाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे हलाल बुचर, अरेबियन शॉप्स हैं, गोश्त की मार्केट्स हैं, मसाले, चावल, दाल, सब्ज़ी, हर चीज़ मिलती है। आपको यहाँ पे खाने पीने का कोई मसला नहीं होगा, और रियायत भी सस्ती है, इतने बहुत महंगे नहीं है। हॉस्टल आपको मिल जाएगा तकरीबन 40 यूरो पे, और अगर आप होटल में लेना चाहते हैं तो मिनिमम 50-55 पर हेड के हिसाब से आपको रूम मिल जाता है सस्ता। और अगर आप कोई फ्लैट लेना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ हैं, तो वो भी आपको मुनासिब प्राइस पे, मुनासिब रेंट पे आपको मिल जाएगा। गाड़ियाँ यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो जिनसे आप अपनी गाड़ी अगर
अब ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं और आप गाड़ी हायर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रेंट पे गाड़ी भी सेंट्रल यूरोप की निस्बत या आपकी अपनी महंगी कंट्री की निस्बत यहाँ पे कम रेंट पे मिल जाएगी। बसों के कार्ड भी बनते हैं, अगर आप बात का सफ़र करना चाहते हैं तो बसों के कार्ड भी बनते हैं। ट्रेन, मेट्रो, ट्राम यहाँ पे अवेलेबल रात 11 बजे तक, और रात को यहाँ पे तकरीबन नाइट बसेस भी चलती हैं जो पूरी रात चलती हैं। आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। बहुत सारे लोग यहाँ बाइक यूज़ करते हैं और टूरिस्ट जब यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ पे बाइसिकल भी यूज़ करते हैं। वो रेंट पे यहाँ पे मिल जाती हैं, आपको गाड़ी भी मिल जाती है और आपको साइकिल और मोटर बाइक जो है वो भी आपको यहाँ पे रेंट पे मिल जाती। स्पेन में काफ़ी सारी तादाद में मुस्लिम भी हैं। यहाँ पे साउथ अमेरिकन लोग हैं, जो लातीनी अमेरिका है, ब्राज़ील, कोलंबिया, बोलीविया, इस तरह इस कंट्री के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और मराकश अलजायर के लोग भी यहाँ पे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको खासी तादाद में अरेबियन के साथ साथ आपको इंडियन, बांग्लादेशी, अफ्रीकन और पाकिस्तानी लोग भी नज़र आएंगे। पाकिस्तानी लोगों के पास यहाँ पे जो बिज़नेस है वो फ्रूट शॉप, सब्ज़ी, वेजिटेबल एंड फ्रूट शॉप्स हैं उनके डिपार्टमेंटल स्टोर हैं यहाँ पे, जिनसे आप ज़रूरत की हर चीज़ खरीद सकते हैं। यहाँ पे उनकी शवारमा शॉप्स हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, यहाँ पे उनके पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं। और जो इंडियन है उनका भी इसी तरह यहाँ पे बिज़नेस है। अफ्रीकन का अपना बिज़नेस है। चाइनीज़ यहाँ शॉप बहुत ज़्यादा है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। चाइनीज़ लोगों ने यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स बहुत ज़्यादा खोली हुई, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इस वक्त निकला हूँ रियो द तुरिया के किनारे पे। यहाँ पे एक बहुत कदीम, तकरीबन सन 1510 में यहाँ पे 1510 में यहाँ पे एक टावर बनाया गया था, जो कि रियो के अब जो शहर की जो फाती खंदक थी उसके किनारे पे बनाया गया था। दुश्मनों से नज़र रखने के लिए, उन पे जब भी उनके बाखबर रहने के लिए उन्होंने टावर बनाया था। वो टावर आज भी कायम है। खूबसूरत रोड है, सायादार है, कशादार रोड है। यहाँ पे आप शाम को आके वॉक कर सकते हैं। अगर आप इसके नज़दीक होटल लेते हैं तो आपको बहुत इजी फील होगा। सामने रियो द तुरिया है, जहाँ पे आप जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, सैर कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको बास्केटबॉल, फुटबॉल खेलने के लिए भी ग्राउंड मिलेंगे। वलेंसिया बेसिकली खूबसूरत शहर है। इस सूबे का नाम भी, इसके कैपिटल का नाम भी वलेंसिया है और सूबे का नाम भी वलेंसिया है। ये आपको सामने पुल नज़र आ रहा है, इसको हम लोग जो हैं वो ज़्यादातर फूलों वाले पुल के नाम से याद करते हैं।
बड़े शहरों में आपको मल्टीकल्चर नज़र आएगा, मुख्तलिफ कौमियत के लोग नज़र आएंगे। जैसे बार्सिलोना में बहुत ज़्यादा रश है फॉरेनर का, और मैड्रिड में है लेकिन बार्सिलोना में बहुत ज़्यादा है। वलेंसिया में भी है, लेकिन वलेंसिया में वैसा आपको जो एक शोर हंगामा और वो जो आप बेजार हो जाने वाली जो कैफियत है उससे थोड़ा आप बरी हैं, आज़ाद हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं। लेकिन ये शहर बहुत पुरस्कून है। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। इस सूबे में ज़्यादातर जो लोगों की ज़राए आमदन है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ज़मींदार लैंड लाल लोग हैं यहाँ पे, जिनके वसी पैमाने पर बागात हैं। और आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि वलेंसिया सूबा जो है वो ज़राअत के लिए, यानी कि उसमें हर किस्म की वेजिटेबल्स और हर किस्म का आप माल्टा किनो जो ऑरेंज आप कह सकते हैं, हर वैरायटी इस सूबे में पैदा होती है। इसके साथ अंगूर भी है, खुबानी है, और ज़्यादातर जो है यहाँ पे जो बड़े बड़े वसी पैमाने पर मीलों तक फैले हुए, अगर आप बाई कार सफ़र करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि दूर तक हद नज़र आप जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आपको हरियाली नज़र आएगी, वो हरियाली बागात की है। दूसरा यहाँ पे इंडस्ट्री है। शहर से बाहर हर कस्बे, हर टाउन, हर छोटे से शहर के बाहर स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट है, जहाँ पे फैक्ट्रीज हैं। शहर के अंदर यहाँ पे लोग मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं, और मुख्तलिफ अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपनी एजुकेशन के हिसाब से आप जॉब कर सकते हैं। शहर के अंदर रेस्टोरेंट हैं, शॉप्स हैं, वहाँ भी आप अपनी काबिलियत के हिसाब से नौकरी मुलाजमत ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आपको मसला नहीं है। बेसिकली जो ये सूबा है उसका अनिसार जो है वो दो चीज़ों पे है, रेस्टोरेंट और ज़राअत। एग्रीकल्चर, फ्रूट की और सब्ज़ी की जो एक्सपोर्ट करते हैं की जाती है उससे, और उसके बाद सियाहत, और फिर तीसरे नंबर पे मैं कह सकता हूँ कि फैक्ट्रीज वगैरह हैं। कि पहले नंबर पे मैं दूंगा वो फ्रूट और सब्ज़ी की एक्सपोर्ट जो दूसरे मुल्कों में की जाती है, पूरे यूरोप में यहाँ से सब्ज़ी और फ्रूट जाते हैं। ये जी साइकिल स्टैंड है, अगर आपको नहीं पता, आप स्पेन से बाहर हैं या पाकिस्तान इंडिया में है तो वहाँ पे हमारे यहाँ साइकिल स्टैंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो सिटी की है वलेंसिया की, उन्होंने ये साइकिल स्टैंड बनाए हुए हैं। एक कार्ड बनता है जो आप बनवा सकते हैं इनके ऑफिस से, जनतोमेंतो से, यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर से ही बनता है। तो वो आप एक दफ़ा पंच करते हैं इस साइकिल के लिए तो 30 मिनट तक, वो आधे घंटे के लिए वो साइकिल का जो कार्ड है टाइम वो वैलिड होता है, और आधे घंटे के बाद आपने दोबारा से उस कार्ड को पंच करना है और साइकिल के टाइम को फिर रीएक्टिव करना है, या आप नई साइकिल ले सकते हैं। तो ये सहूलत है। ज़्यादातर लोग जो स्टूडेंट हैं, जहाँ जो लोग सैर करने जाते हैं, साइकिलिंग करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से कार्ड बनवाते हैं और साइकिल लेके वो शहर में घूमते फिरते हैं। तो ये सामने आपको नज़र आ रही है कि यादगार बनी हुई। अगर आपको ये यादगार देखकर कुछ याद नहीं आ रहा तो पेरिस में जब आप जाते हैं, फ्रांस के पेरिस में, तो शांज़ेलिज़े के एंड पे ऐसा ही बाग बना हुआ है, ऐसा ही वहाँ पे यादगार बनी हुई है शांज़ेलिज़े के एंड पे। और इतना ज़्यादा रश होता है क्योंकि मैं वहाँ 5 साल तक पेरिस में रहा हूँ और मैं जाता रहा वहाँ पे, तो ये देख के मुझे शांज़ेलिज़े याद आता है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। ट्रैफिक सिग्नल ऑन है।
यूरोप की जो इमारतें हैं, जो पुरानी इमारतें हैं पुराने शहर में, उनका तर्ज तमीर आजकल के जदीद दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और आप किसी भी यूरोप में, दुनिया में किसी भी जगह पे जाएं, पुराने शहर में जाएं, तो उनकी जो इमारत हैं, जो बिल्डिंगें हैं, उनको देखकर आपको यकीनन अच्छा लगता है। कई साल, 100 साल गुजरने के बाद भी ये इमारत जो हैं वो आज भी मजबूत हैं, खूबसूरत हैं, दीदार हैं। आगे चलते हैं जी। सामने एक बच्चों का पार्क है, आपको दिखाते हैं कि यूरोप से बच्चे कैसे पार्क में खेलते हैं। अपने वालिदैन के साथ आए हुए बच्चे दुनिया में कहीं भी हों, किसी भी रंग व नस्ल के हों, कौम के हों, बच्चे होते हैं और अपनी वो वालिदैन के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे झूले ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा दरख्त है, बहुत पुराना। इस तरह हमारे मुल्कों में वो कहते हैं बरगद का दरख्त होता है, वैसा ये दरख्त है। एक यादगार बनी हुई है। रामोन होमित फ्रेयर, मायो 1920। ये जनाब कोई डॉक्टर थे बच्चों के, जिन्होंने अपनी मेडिकल के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दी। तो उनका मुजस्मा है डॉक्टर रामन होमित फ्रेयर। तो बच्चों के डॉक्टर थे। 1920 अब इनकी डेट ऑफ बर्थ है या अब इनकी वफ़ात की डेट है ये नहीं लिखा, लेकिन मई 1920 लिखा हुआ है। ये जी बच्चों के डॉक्टर थे, बहुत मशहूर थे, जिनका ये मुजस्मा है।
दुनिया भर में जिनके पास पैसा है, दौलत है, वो अपनी दौलत का आधार करते हैं। अभी मेरे पास पे यहाँ से एक गाड़ी गुजर के गई है, फरारी। तो कुछ लोग अपनी दौलत को बड़े मध्यम अंदाज में रिदम के साथ उसका इज़हार करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बरमला इज़हार करके गुजरते हैं कि हमारे पास दौलत है, हमारे पास ये गाड़ी है। तो एक्स्ट्रा शो ऑफ और एक्स्ट्रा गाड़ी का जो है वो थोड़ा सा म्यूज़िक और हाई वॉल्यूम म्यूज़िक और गाड़ी को बेपनाह दौड़ाते हुए गुजरना, ये शायद शो ही है, लेकिन सुलझापन नहीं है। तो हर जगह हमारे एशिया में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा आता है तो उसका इज़हार करते हैं, अपनी गाड़ियों की, अपनी दौलत की नमूद नुमाइश करते हैं। तो यूरोप में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास जब पैसा आता है तो वो भी उसका इज़हार करते हैं। रश वाले एरिया की तरफ आया हूँ। यहाँ पे खासा रश होता है और आपको उन पुरानी गलियों में लेके जाऊँगा जहाँ पे सियाह ख़ास तौर पे जाते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ पुरानी एंटीक मिलती हैं और उनके मनपसंद लबास, मनपसंद ज्वेलरी और दूसरी चीज़ें उनको वहाँ से मिलती हैं। तो आपको वहाँ लेके चलता हूँ। We blijven deze sectie. पुरानी गलियों में वैसे पूरा हफ्ता किसी भी वक्त यहाँ पे आइए, ख़ास तौर पे शाम के टाइम पे। गर्मियों में चूँकि गर्मी होती है दिन के टाइम पे, तो ये देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की तो गर्मियों में यहाँ पे दिन के टाइम पे खासा मौसम गर्म होता है और लोग जो हैं यहाँ पे शाम के टाइम पे बाहर निकलते हैं। तो इन गलियों में, पुरानी गलियों में शाम के टाइम पे टूरिस्ट का रश होता है। Длинные носки с интересным, потому что нет, я просто пошел.
यहाँ पे आपको हर किस्म की जो मनपसंद चीज़ मिल जाती है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और यहाँ पे आपको हर आइटम जो है वो मिल जाती है। जो आप किसी जगह पे आप वेकेशन गुजारने की, छुट्टियाँ गुजारने जाते हैं, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आप अपने बच्चों के लिए या फैमिली के लिए या बहन भाइयों के लिए कोई तोहफ़ा ख़रीदें, तो ऐसे तमाम तोहफ़े जो हैं वो इन गलियों में आपको मिल जाते हैं। ये जी मार्केट सेंट्रल है, इस वक्त बंद है। तो ये तो आम दिनों में खुली होती है। इसके अंदर हर तरह की आपको शॉप्स मिलेंगी ख़रीदारी के लिए, फ्रूट, सब्ज़ी, यानी हर चीज़ आपको खाने पीने का तमाम तरह सामान यहाँ मिलेगा। मरकादो सेंट्रल है, इस वक्त बंद है। किस वक्त खुली होगी तो मैं ज़रूर एक व्लॉग जो है इस मार्केट के अंदर बनाऊँगा इंशाल्लाह। यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं, उनका जो ग्रुप गाइड है वो उनको ब्रीफ कर रहा है। सच है? तो जनाब ये था आज का ओल्ड सिटी स्ट्रीट का अंदरून गली, शहर के, पुराने शहर की गली कूचे मैंने आपको विज़िट कराया। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ये ट्रैवल व्लॉग कह सकते हैं आप, इसको वॉकिंग व्लॉग कह सकते हैं। अंदरून सिटी, ओल्ड सिटी स्ट्रीट मैंने आपको दिखाई। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट शरारत खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने बुज़ुर्गों का, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।